क्या आपको मदद चाहिए? आप मदद के मुंतजिर हैं? तो मैं आपको आज एक बड़े राज की बात बताना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हादसाती तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि इसमें खुदा की मर्जी है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो में आपके लिए एक बड़ा भेद है, इस वीडियो में आपके लिए एक बड़ा राज है। जब आप इस राज को जान लेंगे तो यकीनन आपके लिए आपकी मदद मिल जाएगी। अगर दुनिया ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, अपनों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, लेकिन आज मैं आपको एक बड़े राज की बात बताना चाहता हूं। जब आप इस राज को जान लेंगे, आपको आपकी मदद मिल जाएगी, आपको आपका मुआजिजा मिल जाएगा। मसीह यीशु के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर शफीक है। आज हम इस वीडियो में उस राज को जानेंगे जो मेरे और आपके लिए एक बड़ा गहरा राज है। जब हम इस राज को जान लेंगे, मुझे और आपको आपकी दुआ का जवाब मिल जाएगा। जब हम इस राज को जान लेंगे, मुझे और आपको आपकी मदद मिल जाएगी। जब हम इस राज को जान लेंगे तो हमें हमारी बरकत मिल जाएगी। आइए हम खुदा के कलाम में से हम देखते हैं ज़बूर 121 और उसकी 2 आयत। पहली 2 आयत में यूं लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मक कहां से आएगी? मेरी कुम्मक खुदावन से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत आप सब पर हो, आमीन। खुदा में अभी जो हमने हवाला पढ़ा ज़बूर 121, कुछ मुसन्नफ कहते हैं ये दाऊद ने ज़बूर लिखा, कुछ कहते हैं कि किसी और मुसन्नफ ने लिखा। खैर जिसने भी लिखा, खुदा का एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता हमारे लिए बाइस से बरकत है। कहा जाता है कि खुदा का बंदा जो दाऊद बादशाह है उसने 73 ज़बूर लिखे, और खुदा का बंदा जो है आसफ है उसने 12 ज़बूर लिखे, और इसके साथ साथ बनी कोरा ने 11 ज़बूर लिखे, सुलेमान बादशाह ने 2 ज़बूर लिखे, मूसा ने 1 ज़बूर लिखा, ज़बूर 90। हेमान जो कोरा का बेटा है उसने 1 ज़बूर लिखा, एतान ने 1 ज़बूर लिखा, और बाकी ज़बूर जो है वो गुमनाम ज़बूर है, जिनमें से एक ये ज़बूर 121 भी शामिल है। मुसन्नफ यहाँ पर लिखता है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। इससे क्या मुराद है? इससे क्या मतलब है? तो मेरे अजीजों, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ज़ायरीन यरूशलेम में आते, यरूशलेम की तरफ जाते, तो रास्ते उस वक्त खतरनाक थे, मुश्किल थे, चोरों और डाकुओं से भरे थे। तो ज़ायरीन जब यरूशलेम की तरफ जाते तो वो पहाड़ों की तरफ देखते जाते थे, अपनी मंजिल की तरफ देखते जाते थे। एक बड़ी खास और अहम बात हैकल जो थी जमीन पर यरूशलेम में थी, और खुदा की हजूरी हैकल में थी। खुदा जो है वो हैकल में सुकूनत करता था। हैकल यरूशलेम में थी और यरूशलेम शहर पहाड़ पर वाक़या था, और इसके इर्द गिर्द भी पहाड़ थे। जब कोई यहूदी आला मदद का तलबगार होता तो वो अपनी नजरें पहाड़ की तरफ उठाता। इससे मुराद ये है कि वो अपनी नजरें खुदा पर उठाता था, अपनी नजरें वो खुदा पर लगाता था, वो खुदा को तकता था, ना कि पहाड़ों को, बल्कि वो हैकल की तरफ अपनी आंखें उठाते थे, क्योंकि खुदा की प्रेजेंस, खुदा की हजूरी हैकल में थी। खुदा हैकल में सुकूनत करता था।
तो कोई भी यहूदी जब अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता तो उससे मुराद ये थी कि वो अपनी मदद खुदा से चाहता है और वो अपनी आंखें खुदा पर लगाए हुए है। लफ्ज यहां पर हम देखते हैं, मुसन्नफ कहता है मेरी कुम्मक कहां से आएगी। लफ्ज कुम्मक जो है ये फारसी जबान का लफ्ज है और कुम्मक का मतलब है सहारा, कुम्मक का मतलब है मदद, कुम्मक का मतलब है तकवीयत, कुम्मक का मतलब है इमदाद। खुदा का बंदा यहां पर बयान करता है कि मेरी कुम्मक कहां से आएगी। मेरी कुम्मक खुदा से है। मेरी कुम्मक, मेरी मदद, मेरी तकवीयत, मेरा आसरा, मेरी इमदाद खुदा से है जिसने आसमान और जमीन को बनाया। बाज लोग जो है ज़बूर 121 इसकी तलावत जो है अपने सफर के आगाज में बुलंद आवाज के साथ करते। बाज यहूदी अपने घर से जाते वक्त और आते वक्त ज़बूर 121 की तलावत करते। बाज यहूदी मजूजा जो अबरानी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब है दरवाजे की चौखट। तो मजूजा पर अस्तिस्ना, यहां पर बताना चाहता हूं कि बाज लोग बोलते हैं अस्तिशना। वर्ड अस्तिशना नहीं है, लफ्ज है अस्तिस्ना, से की आवाज है। अस्तिस्ना छठा बाप 4 से 9 आयत मजूजा पर लिखी जाती और जब वो अपने घर को छोड़ते और वापस आते वो मजूजा को छूते। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में जहां जहां खुदा के लोगों ने अपनी नजरें खुदा पर लगाई, खुदा ने उनको शर्मिंदा ना होने दिया। खुदा ने अपने लोगों को फतह दी। खुदा ने अपने लोगों को उनके दुश्मनों पर फतह दी। तो मेरे अजीजों, जब हम अपनी नजरें खुदा पर लगाते हैं, खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। हमें बड़ी अच्छी एक मिसाल खुदा के कलाम में जाती जूलियत की मिलती है। जाती जूलियत 40 रोज खुदा के लोगों को ललकारता है, खुदा के लोगों को पुकारता है, जंग के लिए उनको पुकारता है। और मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद है, ये अपने भाइयों के लिए उनके लिए खाना लेकर गया है, उनका हाल पूछने के लिए उनके पीछे गया है। और फिर जो है जाती जूलियत खुदा के लोगों को ललकारता है, पुकारता है। तो मेरे अजीजों, खुदा का बंदा जंग में उतरता है और जो जाती जूलियत है अपने हाथ में तलवार, बर्छी और बाला लेकर मैदान में आता है और खुदा का बंदा कहता है तो अपने साथ बाला, बर्छी और तलवार लेकर आता है, लेकिन मैं तेरे पास जिंदा खुदा के नाम से आता हूँ। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा दाऊद, उसकी आंखें अपने खुदा पर लगी थी, उसकी उम्मीद अपने खुदा पर थी, उसको अपने खुदा पर भरोसा था कि उसका खुदा उसको कभी भी मायूस नहीं होने देगा। तो मेरे अजीजों, 5 पत्थर लेता है, एक ही पत्थर मारता है और जाती जूलियत ढेर हो जाता है। जो अपनी नजरें खुदा पर लगाते हैं, खुदा उनके दुश्मनों को ज़ेर कर देता है। जो अपनी नजरें खुदा पर लगाते हैं, खुदा उनको फतह देता है। हमें और बड़ी अच्छी मिसाल खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो मेरे साथ हवाला निकालिएगा, 2 तवारीख 20वां बाब। जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें यहोशपत बादशाह के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। और मेरे अजीजों, लिखा है 3री आयत में, यहां पर बनी मुआब, बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशपत से चढ़ने को चढ़ाई की। और 3री आयत में लिखा है, और यहोशपत डर कर दिल से खुदावन का तालिब हुआ। क्या हुआ है? यहोशपत डर कर दिल से खुदावन का तालिब हुआ है और सारे यहूदा में रोजा की मुनादी कराई।
और बनी यहूदा खुदावन से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावन से मदद मांगने को आए। और फिर हम देखते हैं 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि इस बड़े अम्बों के मुकाबले जो हम पर चढ़ा आता है, हम कुछ ताकत नहीं रखते, ना हम ये जानते हैं कि क्या करें, बल्कि हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं। यहोशपत बादशाह है, ये खुदा के हजूर झुकता है और कहता है कि जो अम्बो हम पर चढ़ा आता है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और यहोशपत बादशाह कहता है कि हम कुछ ताकत नहीं रखते कि हम इनका मुकाबला कर लें। खुदा का बंदा ये कहता है कि हम अपनी नजरें तुझ पर लगाते हैं। तो जब यहोशपत ने अपनी नजरें खुदा पर लगाई, खुदा ने उसको अपनी नजात का काम दिखाया, और उसके जो मुखालफीन थे, उसके जो दुश्मन थे, वो आपस में लड़ने लगे। उनके दुश्मन आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो गए। और मेरे अजीजों, खुदा का बंदा यहोशपत जब उसने अपनी नजरें खुदा पर लगाई, खुदा ने उसको अपनी नजात का काम दिखाया। जब हम अपनी नजरें खुदा पर लगाते हैं, खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। मेरे अजीजों, आइए एक और हवाला हम देखते हैं खुदा के कलाम में से। ज़बूर 34 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कान उनकी फरियाद पर लगे रहते हैं। अगर खुदा के लोगों की आंखें खुदा पर हैं, तो फिर खुदा भी अपनी आंखें अपने लोगों पर लगाए रखता है। खुदा के लोग अपनी नजरें खुदा पर लगाते हैं और खुदा अपने लोगों पर अपनी नजरें लगाता है और अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों को छुड़ाता है, अपने लोगों को बहाल करता है, अपने लोगों के लिए वो अपनी कुम्मत को नाजिल करता है। तो मेरे अजीजों, कलाम खुदा में हम देखते हैं कि अभी हमने पढ़ा है कि खुदावन की निगाह साधकों पर है, जो खुदा पर ईमान रखते हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा पर एतमाद रखते हैं। तो मेरे अजीजों, लिखा है उसके कान उनकी फरियाद पर लगे हैं। अगर आज आपके दिल में कोई फरियाद है, अगर आपके दिल में कोई आज दरख्वास्त है, आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी दुआ है जिसका जवाब नहीं मिल रहा, कोई भी ऐसा काम है, कोई भी बीमारी है, किसी तरह का भी कोई भी मसला है, अगर आपके दिल में है, तो अभी वक्त है आप खुदा की हजूरी में आप अपनी फरियाद को रखें, क्योंकि खुदा के कान उन लोगों पर लगे हुए हैं। तो मेरे अजीजों, जब हम अपनी नजरें खुदा पर लगाते हैं, खुदा हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होने देता। खुदा के कान हमारी दुआओं पर लगे हैं, क्योंकि हमारी आस, हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल जिंदा खुदा पर है। जब हम अपनी नजरें खुदा पर लगाते हैं, फिर खुदा के कान हमारी फरियाद पर लगे रहते हैं। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालिएगा। ज़बूर 33 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, देखो खुदावंद की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। खुदावंद की निगाह किन पर है? जो उससे डरते हैं, जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं, जो खुदा की शफकत के उम्मीदवार हैं। तो मेरे अजीजों, कलाम में खुदा में लिखा है कि खुदावंद की वो निगाह में है जो उससे डरते हैं, जो खुदा की शफकत के उम्मीदवार हैं। अगर आज आप खुदा की शफकत के उम्मीदवार हैं, तभी वक्त है आप खुदा की हुजूरी में आपकी जो भी दुआ है, जो भी आपकी मुनाजात है, आप जरूर खुदा के हुजूर रखें। आज खुदा आपकी दुआ का जवाब देने को है। आज खुदा आपके लिए अपनी कुम्मत को नाजिल करने को है। आपकी जिंदगी में जो भी आपकी दरख्वास्त है, आप खुदा के हुजूर रख सकते हैं। आइए हम दुआ करें। अगर आपकी कोई भी दुआ या दरख्वास्त है, आप जरूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि हम
रोज खुदा के हजूर आपकी दरख्वास्त को रखें, खुदा के हजूर हम मिलकर दुआ करें। कलाम खुदा में लिखा है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। खुदावंद आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत कलाम के लिए। हमने खुदावंद तेरे खूबसूरत कलाम को खुदावंद सीखा और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हमने बरकत पाई। हम तेरा बड़ा ही शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आसमानी खुदा, आपने हम पर अपने राज खोले, वेद खोले, मुकाशफात खोले। हम तेरा शुक्र करते हैं मेरे खुदा। तेरी हजूर दुआ करते हैं खुदावंद, जो भी बहन है, भाई है, उसकी दिल में जो भी मुनाजात है खुदावंद, आप खुदावंद बेहतर जानते हैं। आप दिल और गुर्दों को जांचने वाले खुदा हैं। यीशु के नाम में अपनी कुदरत को नाजिल कर और खुदावंद यीशु के नाम से बहन या भाई की जो भी दरख्वास्त है खुदावंद, इसको कबूल और मंजूर कर। अपनी कुम्मों को नाजिल कर और इनकी दुआ का जवाब दे, बड़ी बरकत दे, मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, अगर आपको इस कलाम से बरकत मिली है तो आमीन लिखिएगा। आप लोगों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसी बाबरकत और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।